अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर्स। आज बचे हुए खाने से हम पराठा रोल बनाना सिखा रहे हैं, बहुत आसान और झटपट बनने वाले। तो सब्सक्राइब करें कुक विद नूरे को और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए आने वाली लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशंस के लिए। पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। अक्सर घरों में खाना जो है वो बच जाता है, सालन कोई भी, तो आज चलिए हम इसके रोल बनाना सिखाते हैं बच्चों के लिए। लेफ़्ट ओवर करी या आलू की भुजिया है मेरे पास, तो ये मैंने एक प्लेट जितनी पड़ी थी मेरे पास, और ये थोड़ी सी ताज़ी मैंने रोटियां बनाई हैं। इन पे हल्का सा देसी घी लगा के चुकंदर काटी हुई है। सब्ज़ियाँ जो भी आपको चाहिए वो आप यूज़ कर सकते हैं। थोड़ी सी शिमला मिर्च है येलो वाली मेरे पास, कलरफुल करने के लिए, ताकि बच्चे शौक़ से खा लें। टमाटर हैं कुछ काटे हुए, थोड़े से खीरे काटे हुए हैं, थोड़ा सा प्याज इसको काटा हुआ है। एक मैंने सेब कच्चा जो ग्रीन वाला सेब है वो मैंने कद्दूकश किया हुआ है। थोड़ा सा ऑमलेट बच गया था वो है मेरे पास। और चिप्स मैंने फ़्रेश फ्राई किए हैं बच्चों के लिए, गरम गरम मसाला फ्राई, थोड़ा सा चाट मसाला लगा के, और एक्स्ट्रा चाट मसाला ऊपर से ऐड करेंगे। थोड़ी सी टमाटो केचप डालेंगे। थोड़ी सी होममेड जो है चीज़ सॉस मैंने बनाना जो सिखाई थी वो है। थोड़ी सी बारबेक्यू सॉस है, ये भी मैंने बनाना सिखाई थी आपको। चलिए अब एक पराठा रोल के लिए रोटी ले लेते हैं। एक आप पराठा रैप्स जो मिलते हैं वो भी ले सकते हैं, घर के बने हुए पराठे भी ले सकते हैं, या फ्रोज़न पराठा कुछ भी आप ले सकते हैं। इवन अगर बची हुई रात की रोटी है उसका भी आप ये रोल बनाएं, बहुत मज़े का बनेगा। ये सब्ज़ी मैंने डाल दी है इसके अंदर। सब्ज़ी भी कोई भी हो, आलू गोभी हो या आलू मेथी हो, या सर्दियों में अक्सर कई सब्ज़ी बच जाती हैं, या कोई टिक्कियाँ वगैरह आलू की, या शामी कबाब, कुछ भी हो आपने इसमें डाल के बच्चों को खिला सकते हैं। इसी बहाने बच्चे खाना भी खा लेंगे और सब्ज़ियाँ भी शौक़ से खा लेंगे। ये टमाटर सलाद थोड़ा सा जो मर्ज़ी हो आप डाल सकते हैं, बंद गोभी, एक्स्ट्रा शिमला मिर्च वगैरह कुछ भी ऐड कर सकते हैं। मेन वजह ये है इनको बनाने की कि बच्चे सब्ज़ियां नहीं शौक़ से खाते, बाज़ दफ़ा सालन भी नहीं खाते, लेकिन अगर थोड़ी सी चिप्स और थोड़ी सी केचप डाल के इस तरह रोल बना दिए जाएं तो बच्चे आसानी से सब कुछ खा सकते हैं। ये सेब जो है न्यूट्रिशन वैल्यू इसकी कितनी अच्छी है आपको पता ही है। सैलड जो है ये भी बच्चों के लिए कितना फ़ायदेमंद है, लेकिन थोड़ी सी अगर आपने इसमें ट्विस्ट कर दिया, थोड़ी सी केचप और थोड़े से अगर आप चीज़ वगैरह ऐड करना चाहें वो भी इसमें ऐड कर सकते हैं कद्दूकश करके। और वेजीज़ आपकी डिपेंड करता है, आप कोई भी इसमें ऐड कर सकते हैं। और थोड़ी सी चीज़ सॉस मैं एक्स्ट्रा डाल रही हूँ, ये भी होममेड बनी हुई है। इस सर्दी की वजह से थोड़ी सी ये जम गई है क्योंकि फ्रिज में पड़ी हुई है, तो इस वजह से ये मैंने डाल दी। चीज़ सॉस घर की बनी हुई है, और थोड़ी सी बारबेक्यू सॉस जो है वो हमने इस पर ऐड कर दिया। आप सिंपल केचप भी यूज़ कर सकते हैं। थोड़ा सा ऑमलेट मेरे पास नाश्ते का बचा हुआ था बच्चों का, वो मैंने इस पर डाल दिया। थोड़ी सी अब मैं इस पर मज़ीद सब्ज़ी डाल के, और थोड़ी सी फ्रेश जो बनी हुई मेरे पास चिप्स है, पोटैटो चिप्स, फिंगर चिप्स, ये मैंने डाल के, तो इसको थोड़ा सा मैं मज़ीद केचप लगा दूँगी, ताकि अगर साइड से ड्राई लग रहा है तो वो भी एक तो रोल अच्छा हो जाएगा। बारबेक्यू सॉस मैंने फिर डाल दी है और इससे रोल कर लूँगी। देखिए कितना ज़बरदस्त बन गया। ये लंच बॉक्स के लिए बहुत ज़बरदस्त है, आसान फटाफट बनने वाला। आप हस्बैंड्स को भी दे सकते हैं, बच्चों को भी दे सकते हैं। बहुत ज़बरदस्त आइडिया है बच्चों को खाना खिलाने का। ये मैंने एक शाशलिक स्टिक के साथ इसको थोड़ा सा कवर कर लिया है। आप बटर पेपर के साथ भी इसको रैप बना सकते हैं। अब मैं इसके स्लाइसेस भी काट रही हूँ। आप इसके रोल अप्स वगैरह जिस तरह भी बनाना चाहें, और अगर पिन व्हील्स इसके इस तरह छोटे छोटे स्लाइसेस में अगर आपने इसको पेश करना है वैसे कर लें। अब मैं थोड़े से सैलड आप इसके साथ पेश कर दें, बच्चों को थोड़ा सा इसी शौक़ से सैलड भी खा लेंगे। थोड़ी सी चिप्स वगैरह डाल दें, ऊपर केचप वगैरह डाल के दे दें। देखें बन गया ना कितना ज़बरदस्त एक अच्छा सा मील, और हेल्दी भी है, और न्यूट्रिशन वैल्यू भी इसकी कितनी है, फ़ायदेमंद भी है, और बच्चों का पेट भी भर जाएगा, और आपकी टेंशन भी ख़त्म हो जाएगी कि अब आज घर में खाने के लिए हमने कुछ और बनाया लेकिन बच्चे हमारे नहीं खा रहे। यकीन जानिए बहुत ज़बरदस्त बनते हैं। आप एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। फिर हाज़िर होंगे इंशाल्लाह किसी और वीडियो के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।